चलिए मुझे लुक एट द स्क्रीन केयरफुली। हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव। सो डायग्राम्स को ध्यान से देखिएगा, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन के आउटलाइंस को समझिएगा। यहाँ पर जो मैं पिक्चर आपको दे रहा हूँ ना, वो आपके पास एक ट्रेपेजियम है, और उसको मैं मार्क कर रहा हूँ एज ABCD। नाउ इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की ABCD का जो एरिया है, सो एरिया ऑफ ABCD is given as equals to 28। आपके सामने BC जो है वो आपका पैरेलल टू AD है। BC इज पैरेलल टू AD। आपको ये कहा गया है कि BA जो है वो परपेंडिकुलर टू AD। BC आपका 6 यूनिट है, और AD वजह आपके पास जो है इट इज बेसिकली 8 यूनिट्स। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ AB। आपको AB निकालना। I think is in this particular problem, if you look at the figure carefully, it is a trapezium. So trapezium की बात करते हैं तो इसमें जो एरिया आता है दैट इज हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, जो कि आपका बन जाएगा BC प्लस AD इंटू द डिस्टेंस बिटवीन देम दैट कम्स आउट टू बी AB, पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस, एंड दैट शुड इक्वल्स टू, आई थिंक इट इज गिवन एज 28। तो ये एक एलिमेंट्री प्रॉब्लम है, तो हाफ इंटू, देखिए BC आपको मैंने बताया 6 है, आपको मैंने AD बताया कि वो आपका 8 है। दिस विल बिकम हाफ इंटू 6 + 8 विल इंटू AB। सो AB आपको निकालना है, एंड दिस इज इक्वल टू 28। देखो यहीं से अगर आप ध्यान दोगे तो आई थिंक यू आर गेटिंग 7 times AB आफ्टर कैंसिलेशन विल बिकम इक्वल टू 28। सो लेंथ AB जो है दिस विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू 4, और वही आपका सॉल्यूशन पार्ट हो जाएगा। अब ये था बच्चा आपके पास जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था, तो एक तरह से ये मैंने आपको एक कॉम्प्रिहेंशन का सवाल दिया था। आई एम राइटिंग ए कॉम्प्रिहेंशन। देखिए, नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस कॉम्प्रिहेंशन। वो आपको कह रहा है कि अब आप निकाल के बताओ द लेंथ CD। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है मुझे, इसमें आपको AB निकालना था। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज टू फाइंड आउट द लेंथ CD। देखो लेंथ CD निकालने के लिए आप लोग क्या करिएगा, यू ड्रॉप ए परपेंडिकुलर फ्रॉम C टू AD। ये आ गया आपके पास। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं सपोज CE। नाउ CE इज नोन टू यू। आपको मालूम है कि CE जो है वो AB के बराबर होगा। तो CE जो है वो AB के बराबर है, तो ऑटोमेटिकली दिस पर्टिकुलर CE लेंथ विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू 4। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ CD। देखो इसमें क्या कॉन्सेप्ट रहेगा मुझे। अब आप अगर AE की बात करते हैं तो कंप्लीट AD जो है वो आपका 8 यूनिट है। तो जब यस। कंप्लीट AD आपका 8 यूनिट है, ए तो ई सिक्स है और ED 2 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपका AE जो है इट इज द सेम एज BC, तो ये आपके पास बन जाएगा आई थिंक तो 6 यूनिट। पाइथागोरस। और ये जो आपका ED है ये बन जाएगा आपका 2 यूनिट्स का, यस सर। ये वाला पोर्शन। तो अब इसमें देखिए, पाइथागोरस लग जाएगा सर। ट्राइंगल CED अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये आपका 90 डिग्री होगा। यस मुझे सर। लगता है CD लेंथ जब आप निकालेंगे तो CD लेंथ विल कम आउट टू बी इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस आपके पास हो जाएगा 2 स्क्वायर का कंप्लीट रूट। सो आई थिंक CD is coming out to be equals to √20, which is the required solution. So we have यस। started with a simple problem based on the
concept of the trapezium. right. So look at the next question we have. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जो उसका मैं आपको आउटलाइन देता हूं पहले। इस प्रॉब्लम में आपका इंफॉर्मेशन ये है कि यहां पर एबीसीडी आपका एक रेक्टेंगल है। एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। इंफॉर्मेशन है कि एडी आपका, तो मैं यहां पे मार्क कर रहा हूं जो एबीसीडी रेक्टेंगल को। सो यहां पर आप कुछ इस तरह से लीजिएगा। ये आपका रेक्टेंगल है, आ गया जी। फिर वो जो अगली जो इन्फॉर्मेशन है वो कुछ ऐसे है। एडी जो है वो आपका 10 यूनिट्स का है। पी आपका पॉइंट है ऑन बीसी। तो अगर पी आपका पॉइंट ऑन बीसी है तो एक काम करते हो, जो थोड़ा सा डायमेंशंस को थोड़ा सा यहाँ पे जो आपके एंड पॉइंट्स उनको चेंज करते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख रहा हूँ जी, कॉलिंग इट एज ए बी। देखो इस तरह से मैं कर रहा हूँ। ये आगे हो जाए आपका ए बी सी और डी। मैंने थोड़ा सा जो आपके एंड पॉइंट्स है उनको चेंज किया बाय नेम। तो मैं यहाँ पर ए बी सी डी को रेक्टेंगल ले रहा हूँ। ए डी आपका 10 है। ए डी इज गोइंग टू बिकम इक्वल्स टू 10। फिर वजह आपको कह रहा है कि P इज ए पॉइंट ऑन BC। P is a point on BC such that the angle APD is equals to 90 degree. So I think this is going to be the point P on BC, and this angle has been given as 90 degree. If DP is equals to 8, you have to find the length of BP. Just read the statement of the problem carefully. ABCD is a rectangle. AD length is given as 10 units. This is going to be 10 units. P is a point on BC. Angle APD is 90 degree. DP is 8. So this is going to be your 8. You have to find the length of BP. देखो इसमें सबसे पहले जब स्टार्टिंग आप करेंगे मुझे ट्राइंगल आप एपीडी लीजिएगा। ट्राइंगल एपीडी में आपको ये समझना है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द लेंथ एपी। तो पाइथागोरस का थ्योरम लगा दीजिएगा। तो लेंथ एपी की बात करेंगे तो आई थिंक एपी जो आएगा दैट कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 10 स्क्वायर माइनस होगा आपके पास 8 स्क्वायर का कंप्लीट रूट। I'm using the Pythagoras theorem on triangle APD. So this will come out to be 100 minus 64 complete root, which comes out to be root 36, and this is going to be your 6. So I think AP length is known to you. It is going to be 6. We have to find the length of BP. देखिए बच्चे लेंथ बीपी हम कैसे निकालेंगे। आप अज्यूम करो कि AB लेंथ L है और CD भी आपका L होगा। तो इस केस में एक बड़ा सिंपल सी बात है, BC जो है इट इज द सेम एज AD। सिंस वी आर टेकिंग अ पॉइंट P ऑन BC, so consider that this is going to be suppose X, then this PC is going to be 10 minus X. I hope you understand what I mean to say. So मुझे सिर्फ X चाहिए मुझे। अब इसमें start होगा। अरे नाम मुझे बताओ, इस समय जो पिक्चर है उसमें अगर आप देखोगे तो आपको एक ट्राइंगल मिलेगा APB। आई थिंक APB इज द राइट एंगल ट्राइंगल, इजंट इट? यस सर। तो अगर आपका APB राइट एंगल ट्राइंगल है तो आप मुझे बताओ इस केस में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम आई थिंक एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर मस्ट इक्वल टू 6 स्क्वायर, इजंट इट? यस सर। Now look at the triangle B, PDC। अब देखिएगा ट्राइंगल PDC।
ट्राइंगल पीडीसी में अगेन यूज द पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये एंगल आपके पास 90 है. सो इन दिस पर्टिकुलर केस आई थिंक यू आर गेटिंग एल स्क्वायर प्लस 10 minus x complete square will become equals to 64, which is basically 8 square. ये आ गया हो जाए आपके पास. Now, from these two equations, remember we have to find out the value of x because x is basically BP. Now, you tell me how will you find the value of x from these two equations? Remember, we do not want L, we only want x. So, I think it is better to subtract Yes, sir. equation number 2 from equation 1, or you can say you subtract equation number 1 from equation 2, जैसा भी आप करना चाहते हैं. तो जब आप 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो आएगा वो जब वो कुछ इस तरह से आएगा. नाउ यू आर गेटिंग 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी 64 में से 36 को कम करेंगे. सो आई थिंक दिस कम्स आउट टू बी योर 28. अब देखिए लेफ्ट हैंड पोर्शन में आपको कॉन्सेप्ट जो लगाना है वो ये वाला जो पोर्शन है, यहां पे कॉन्सेप्ट लगा दीजिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज ऑलवेज इक्वल टू ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी. ये कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं. सो लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम 10 माइनस एक्स in the bracket into 10 minus x plus x, and that should equals to 28. Now, I think now there is a calculation part. ये आपका आपस में कट जाएगा हो जाए. You are getting now 10 minus 2x is equals to 28. So you have to find the value of x. I think now 2x will become equals to, बहुत ध्यान से देखना हो जाए, कहीं कोई मिस्टेक होगा तो बताइएगा प्लीज. लुक एट द स्क्रीन केयरफुली. कोई भी मिस्टेक होगा तो बताइए प्लीज. At any stage, my dear, any mistake you find out, you just tell me. What should be the value of x? 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर के बाद आपने कौन सा स्टेप यूज किया है? मैंने यूज किया वजह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. मैं ये कह रहा हूं यहां पे कोई मिस्टेक तो नहीं जो मैंने कमिट किया है. एक सेकंड. यहां देखो वजह ये जो प्रोसेस है ना, यहां पर समझो एक मिस्टेक है आपके पास. यस आप सर. देखिए आपका जो ये 10 है ये भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये चीज समझना हो जाए. यस सर. कई बार हम लोग क्या करते हैं ना, हम जब कटिंग कर रहे होते हैं तो जो ये फिगर न्यूमेरिकल फिगर बच गई इसको हम लोग कई बार निग्लेक्ट कर देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सिली मिस्टेक. तो एक बार फिर सुनिएगा. हमारे पास जो आ रहा है जो वो ऐसे आ रहा है. यू आर नाउ गेटिंग 10 माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाय 10 इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 28. सो आप यहां से कह सकते हैं मुझे कि 10 माइनस 2x विल बिकम इक्वल टू 28 बाय 10, दैट कम्स आउट टू बी 2.8. तो अब क्या करिएगा, यहां से 2x का जो वैल्यू आएगा दैट कम्स आउट टू बी 10 माइनस 2.8. So I think 2x is coming out to be equal to how much? 10 में से 2.8 कम करिएगा. That comes out to be how much? 7.2. तो यहां से वजह x का जो वैल्यू है this will come out to be simply 3.6, which is the required solution. So x is coming out to be simply equals to 3.6. Any question in your mind, any doubt, you are free to ask. नो सर. Now look at the next question, please. देखिए in the next problem, just look at the statement of the question. It is going to be a square. मैं स्क्वायर की मार्किंग कर रहा हूं. यहां पे वैसे आपका वर्टेक्स जो है वो ये है P. ये P है. ये वर्टेक्स आपके पास Q है. ये वर्टेक्स आपके पास R है और ये वर्टेक्स आपके पास S है. अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन
This point A is on PS, B point is on SR. All right. Now it is given that PA is equals to 2 times AS. RB is equals to 2 times BS. PQ, the side of the square is basically 6. Now, in this problem, you have to find the area of the triangle ABQ. देखो जो इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली ये 6 है, तो ऑफकोर्स आपके पास QR भी 6 होगा, आपका SR भी 6 होगा, आपका PS भी 6 होगा, बट अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन PA जो है वो ट्वाइस ऑफ AS है. PA is equals to 2 times AS. So how to proceed? Anybody out of you tell me that what is going to be PA if it is 2 times AS? If it is 2 times AS बचे तो ऑटोमेटिकली ये आपका 2 होगा तो ये 4 होगा. यस सर. अब आप देखिए RB जो 2 टाइम्स BS है तो ऑटोमेटिकली ये भी 4 होगा तो आपका ये भी 2 होगा. यस सर. Now you tell me how will you find the area of the triangle ABQ? सर ए बी फाइंड कर लेंगे हम पहले. मुझे AB अगर आप निकाल लेंगे चलो ठीक है, आपने AB निकाला तो AB तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसके बाद फिर अगर आप AB निकालेंगे फिर आप सोचेंगे कि अब मैं QB निकालूं, फिर आप निकालेंगे AQ, ठीक है ना. यस सर. पर उससे तो फिर वजह आपका ट्राइंगल की तीनों साइड्स मिल जाएंगे तो फिर ये थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो सकता है. यस सर. कोई और मुझे मेथड बताइए जो और भी बेस्ट हो. लुक एट द फिगर केयरफुली. मुझे जो ब्लू कलर में आपका ट्राइंगल है उसका एरिया निकाल, यानी कि ट्राइंगल ABQ. दिमाग लगाइएगा और ये सोचिए कि किस तरह से मैं इसको मैनिपुलेट कर सकता हूं, कैसे मैं APQ ट्राइंगल, BQR ट्राइंगल और ABS ट्राइंगल के एरियाज को इन्वॉल्व कर सकता हूं टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABQ. सर पूरे स्क्वायर का एरिया फाइंड करके उसमें से ये ट्रायंगल्स के एरिया माइनस कर देंगे तो आ जाएगा. वंडरफुल 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 वंडरफुल. देखो इस केस में अगर आपको निकालना है ना एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर आप ABQ निकालना चाहते हैं, इट्स अ वंडरफुल अप्रोच. इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द स्क्वायर. देखो आप निकालिएगा एरिया ऑफ द स्क्वायर PQRS माइनस द एरिया ऑफ ट्राइंगल PQA. तो मैं इसको ना माइनस जो है वो के बाद में ब्रैकेट लगा रहा हूं, तो माइनस टाइम्स कर दीजिएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल PQA प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BQR प्लस बचा आपका बनेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABS. Now, if you talk about the area of the triangle PQRS, sorry, area of the square PQRS, this comes out to be 36. 36 में से आप subtract करेंगे area of the triangle PQA. That is going to be half of the base into height. So half into 6 into 4. Area of the triangle BQR, that will be again half into 6 into 4. Plus area of the triangle ABS, that is going to be half of 2 into 2. तो नटशल में 36 में से जो आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो जो वो कुछ इस तरह से, यहां पे आपके पास आएगा 12 इस पोर्शन में, नेक्स्ट पोर्शन भी आपका 12 होगा. सो 12 प्लस 12 प्लस आई थिंक दिस पोर्शन विल गेट यू ओनली 2. सो 36 में से
आप जो कम करेंगे दैट इज गोइंग टू बी योर 26. So I think the answer is coming out to be simply 10 units. This is the required solution. Any doubt you have in your mind, any question आप पूछ सकते हैं. नो सर। चलिए अब No, हम आगे बढ़ते हैं. मुझे आगे जरा सुनिए कि आगे किस तरह से करना है आपने. देखो, लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये जो आपका जो पिक्चर है इसमें मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग ऐसा है कि ट्रेपेजियम दिया हुआ है. देखिए इस प्रॉब्लम में ABCD इज अ ट्रेपेजियम. To mark here, suppose A, B, C and D. So I think AC and BD आपके जो हैं वो diagonals. AB is parallel to CD and AB is equals to 3 times DC. You have to find, I'm considering O as a point of intersection of the two diagonals AC and BD. You have to find the ratio of the areas of triangle AOB and triangle COD. I'm giving you options. It's going to be A part 9:1. B part we have 1:9. C part is going to be 3:1. And the D part is going to be 1:3. It is given that AB is equal to 3 times DC. sir, 1:3. D. 1:3. Okay. Anybody else? I will give you 1 more minute to understand the problem. And if you look at the picture carefully, I think you will understand that the triangle DOC and triangle AOB are similar triangles. यस Yes, sir. All right. And with the concept of angle property, isn't it? Yes, sir. Angle property, they are going to be similar triangles. सर 3:1। Just a minute. चलिए जी. अब आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन में जो आपको AB इज इक्वल टू 3 टाइम DC दिया हुआ है, तो गुरमन AB अगर आपका 3 टाइम DC है, सो आई थिंक इट इज क्लियर दैट AB अपॉन DC इज कमिंग आउट टू बी 3/1. यस सर। अब जरा रिकॉल करिए मुझे, आपके दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, ट्राइंगल DOC एंड ट्राइंगल AOB जो है वो आपके सिमिलर है. तो आप मुझे बताओ अगर ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो सिमिलर ट्राइंगल्स में अगर हम आपको ये कहते हैं कि व्हाट इज गोइंग टू बी द एरिया ऑफ triangle AOB divided by the area of triangle COD और DOC जैसा भी आप कहना चाहें. सो आपके पास एक रिजल्ट आता है सिमिलर ट्राइंगल्स में. दिस इज ऑलवेज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द प्रोपोर्शनल साइड्स. सो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी AB अपॉन DC का स्क्वायर. हमने एक प्रॉपर्टी कर रखी है. Ratio of the area of the similar triangle is always equal to square of the proportional sides. So I think this comes out to be 3/1 complete square. The answer is coming out to be simply 9/1. So it is going to be your A part. ओके सर। All right. Just recall the properties of those similar triangles. Yes, Now sir. look at the next one. We have the fifth question. देखिए जो फिफ्थ क्वेश्चन का मैं आपको आउटलाइन दे रहा हूं उसको बहुत ध्यान से देखिए कि मैं क्या कहना चाहता हूं. इन द फिफ्थ क्वेश्चन, let me mark the figure first of all. आपको वो जो एक
पैरेललोग्राम दिया है जिसको मार्किंग में कर रहा हूं ABCD। ऑलराइट, और ये कहा गया है इसमें कि दिस कंप्लीट एंगल इज 60। ये एंगल आपका 60 डिग्री है। ऑलराइट, the longer diagonal, I think if you look at the picture carefully, BD is going to be the longer diagonal. So BD longer diagonal जो है वो 7 सेंटीमीटर है। Area of the parallelogram is given as 15 root 3 by 2 centimeter. ये हो जाए आपका area of the parallelogram. Now in this problem you have to find the perimeter. Tell me the perimeter of the parallelogram. How will you start? I think if I'm considering AB as small a, देन ऑब्वियसली बात है CD भी आपका स्मॉल ए होगा। अगर मैं AD को स्मॉल बी यूनिट मान के चलता हूं तो BC भी आपका स्मॉल बी हो। सो टू फाइंड आउट द पेरीमीटर, आई थिंक द पेरीमीटर इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच? इट इज गोइंग टू बी ट्वाइस ऑफ A plus B. A plus B। सो यू हैव टू फाइंड 2 times And A। हाउ विल स्टार्ट? देखो जिसमें आपको ये समझना है कि इस समय एंगल DAB इज गोइंग टू बी 120 डिग्री, क्योंकि इस समय आपको ये समझना है एडजेसेंट एंगल्स हैं ना, तो उनका सम आपका 180 डिग्री होता है। तो अब आप क्या करेंगे? इफ यू लुक एट द पैरेललोग्राम क्लियरली, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, तो आई थिंक एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज कमिंग आउट टू बी AB into sine of 120 degree, isn't it? 120 degree is the angle between the two adjacent sides. So I think this comes out to be AB into sine 120 is basically 180 minus 60. And I think sine 60 is coming out because sine 180 minus 60 is sine 60. So this will come out to be AB into sine 60. Sine 60 is coming out to be root 3 by 2. So मैंने क्या किया वजह समय पिक्चर में मैंने पहले एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम को निकाला। उसके बाद अब आइएगा नेक्स्ट आपके पास क्या है। नेक्स्ट आपका किस तरह से इस क्वेश्चन को अप्रोच किया जाए, तो आई थिंक यहां से अगर आप देखेंगे, to be 15. आई थिंक वो तो आपको दिया हुआ 15 रूट 3 by 2, तो अल्टीमेटली AB इंटू रूट ऑफ 3 by 2 इज कमिंग आउट टू बी 15 टाइम्स रूट 3 by 2। सो यहां से क्लियर कट है मुझे कि द वैल्यू ऑफ AB इज कमिंग आउट टू बी 15। तो ये तो आपके पास आ गया नंबर 2। अब इसके बाद देखो ये जो लॉन्गर डायगोनल है ना BD, इसका लेंथ आपको दे रखा 7। तो अब आपको एक बात समझनी है, आप यहां पे ट्राइंगल लेंगे ABD। ट्राइंगल ABD में आपने करना क्या है, क्योंकि ये एंगल आपको 120 दिया हुआ है DAB, ये साइड आपकी ADB यूनिट की है, ये साइड AB आपकी स्मॉल a यूनिट है, लॉन्गर डायगोनल आपका 7 है। सो इट इज बेटर टू अप्लाई द कोसाइन रूल। तो यहां पर लगा दीजिएगा कोसाइन रूल। According to the cosine rule, cos of 120 degree is always equals to, this comes out to be a square plus b square minus 7 square complete divided by 2 times ab हो जाएगा। तो जो cos 120 निकालोगे तो cos 120 का वैल्यू होगा, now cos 120 is basically cos of 180 minus 60।
सो 180 minus 60 is basically in the second quadrant जहां पे आपका cos का वैल्यू नेगेटिव होता है. So this comes out to be minus cos 60 degree which is equals to 1/2 with negative sign. तो आई थिंक यहां से आप समझेंगे कि माइनस हाफ जो है वो अब आपके पास हो जाएगा ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 49 कंप्लीट डिवाइडेड बाय इट इज गोइंग टू बी 2 times ए बी. तो यहां पर आप 2 को कट कर दीजिएगा. उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपने समझना है वो ये है कि यहां से मैनिपुलेशन कैसे होगी. वैसे यहां से आप कह सकते हैं कि ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 49 will become equals to minus AB. And I think all of you know that AB is going to be 15. So from there, you are getting A square plus B square is equals to minus 15 में आप ऐड करोगे 49. So now you are getting A square plus B square is equals to 34. अब देखिए AB में आपको एक रिलेशन मालूम है 15. तो आप एक काम करिएगा, यहां से B का वैल्यू निकालिए. सो बी का वैल्यू पुट कर दीजिएगा. तो ये वजह आपका बनेगा ए स्क्र प्लस बी की जगह पुट करिएगा 15/a. सो 15/a का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू बनेगा 34. इसको जब मैं सॉल्व करूंगा सो दिस कम्स आउट टू बी योर a टू द पावर 4 माइनस 34a स्क्र प्लस 225 इज इक्वल टू 0. मैंने यहां पर मैनिपुलेट करके वो सारा सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस कर दिया है. अब आप ये बताओ 225 के ऐसे दो फैक्टर बनाओ हुए थे जिनका आपके पास सम जो है वो 34 विद नेगेटिव साइन आना चाहिए. एनीबॉडी आउट ऑफ यू? 225 के दो फैक्टर बनाइएगा जिनका सम आपका -34 हो. आई थिंक 25 and 9 देखो ना. 225 जो है आपके पास है वो बेसिकली क्या बनेगा, वो बनेगा 25 into 9. सो आई थिंक वी कैन राइट इट एट लाइक दिस वे. ये बन जाएगा a टू द पावर 4 माइनस आपके पास हो जाएगा 9a स्क्र माइनस 25a स्क्र प्लस 225 इक्वल्स टू 0. इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहां से वजह आपके पास a स्क्र जो है वो आपका 9 आएगा या फिर आपके पास ए स्क्र का वैल्यू जो है वो 25 आएगा. दो पॉसिबिलिटीज आएंगी. सो इट मीन्स ए, क्योंकि अब आपकी साइड लेंथ है तो ऑटोमेटिकली आप ये कह सकते हैं कि ए का वैल्यू या तो आपके पास होगा 3 या फिर वजह आपके पास हो जाएगा 5. अब देखो अगर ए 3 है, मैं यहां पे कोट कर रहा हूं, अगर ए 3 है तो ये इंप्लाई करता है कि इस फॉर्मूले नंबर 2 से आपका बी 5 हो जाए. और अगर आप यहां पे आर एन ए को लेते हैं 5 तो ये इंप्लाई करता है कि बी आपका 3 हो जाए. एनी क्वेश्चन यू हैव इन योर माइंड, यू आर फ्री टू आस्क. नो सर. अब देखो ए और बी आपके पास जो आ रहे हैं ना, वो अगर ए 3 है तो बी 5 है, ए 5 है तो बी 3 है. और मेरा जो प्रोसेस है वो बेसिकली क्या है, मुझे निकालना है 2 times a प्लस बी. सो आई थिंक नॉट इज वेरी सिंपल. अब आप ए और बी जो भी यूज करना चाहते हैं अल्टीमेटली 2 into 3 + 5 आप करेंगे या फिर आप करेंगे 2 into 5 + 3. दोनों केसेस से जो आपका आंसर है वो सेम आएगा. एंड आई थिंक द आंसर इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच is going to be 30. So 30 जो है ना that is going to be the, ठीक है 30 ठीक बोल रहा हूं मैं? नो सर. ये ध्यान रखना हो जाए, बहुत बड़ी अच्छा. मिस्टेक क्योंकि आप 5 + 3 कर रहे हैं. यस दोनों सर. केसेस से जो आंसर आएगा वो 16 आएगा. 16 आएगा. कई बार ये बहुत बड़े मिस्टेक्स होते हैं कि जब आप 5 + 3 होते हैं तो एक्साइटमेंट में आपको भूल जाते हैं कि प्लस है कि प्रोडक्ट है. सो द आंसर इज कमिंग आउट टू बी 16. Any question you have in your mind? So in this particular problem, we have a complete information regarding the parallelogram, and the new thing we have discussed in the problem is basically the application of the cosine rule. That is a new one. We have discussed the cosine rule, but in this problem, we have applied it. Now look at the next question we have. So in this particular problem, just look at the picture. And now I'm giving you description regarding the problem.
बच्चे ये जो प्रॉब्लम है इसमें ABCD आपके पास एक पैरेललोग्राम is going to be vertex A, this is going to be the vertex B, vertex C and vertex D. All right. And now ये आपका E पॉइंट जो है इट इज इन between AB. So E point is in between AB. Remember, E is not the midpoint of AB. We are not talking about the midpoint of AB. We are just considering E as any point on AB. So I'm talking it as E. Now, BD diagonal and EC, they intersect at the point Q. All right. Now, it is given that in this problem that 3 times BE is equals to 2 times DC. And the area of the triangle DQC is given as 36. You have to find out the area of triangle BQE. Yes, Aaron, I'm expecting from you how to solve this question. Aaron, are these two angles equal? Yes, sir. The reason? Yes, sir. Vertically opposite. Okay. What about these two angles? Are they equal? Yes, sir. Alternate interior. Okay. What about these two angles? Sir, they are two alternate interiors. Okay. So it means to say that in this particular picture, the triangle DCQ and triangle BQE, they are similar. Yes, sir. I think angle property. Triangle Yes, sir. DCQ and triangle BQE, they are similar triangles. अभी वजह मैंने आपको बताया कि जब सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो अब आपने यहां समझना है कि हम करना क्या चाहते हैं। हम निकालना चाहते हैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल BQE। तो आप मुझे बताओ, इफ यू टॉक अबाउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल BQE divided by the area of triangle DQC, I think the ratio of the area of the two similar triangle is always equal to the square of the proportional sides or not. अभी हमने Yes, पहले sir. ठीक है, तो मुझे बताओ इस केस में आप देखेंगे तो ये क्लियर कट है ना कि ये जो आपके पास आएगा ये बनेगा B/DC का कंप्लीट स्क्वायर और नॉट। Yes, sir. ये क्वेश्चन मुझे आपको जो मैंने दिया है इस तरह का फॉर्मेट का प्रॉब्लम जो है वो आपके पेपर में अपीयर हुआ है। आई डोंट रिमेंबर द ईयर बट दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम हैज अपीयर्ड। नाउ यू टेल मी, इफ यू टॉक अबाउट B/DC कंप्लीट स्क्वायर, सो B/DC, आई थिंक ये इंफॉर्मेशन जो आपको दिया गया है इसमें से आप निकालिए B/DC कितना आएगा। आई थिंक BE कंप्लीट डिवाइड बाय DC इज कमिंग आउट टू बी इक्वल्स टू 2/3। ये ध्यान रखना मुझे, ये बन जाएगा आपका 2/3 का कंप्लीट स्क्वायर। सो अल्टीमेटली आई थिंक नाउ इट इज कमिंग आउट टू बी सिंपली 4/9। आपको तो एरिया निकालना है ट्राइंगल BQE का तो ये चीज निकालना है। तो अभी देखिए यहां से बनेगा, नाउ द एरिया ऑफ ट्राइंगल BQE will come out to be equals to, since the area of the triangle DQC is given to you as 36, so it will be 36 times 4 into 4/9. We'll get a cancellation. I think the answer is coming out to be 16 square unit. Any question you have, any doubt in your mind, you are free to ask at any stage. नो सर, क्लियर। चलिए जब हम बात करते हैं अगले सवाल की, look at this picture carefully.
It's a very interesting question. And now I'm not going to help you. आपको खुद मुझे बताना है इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे. This is the question number 7th we have. Similar type of problem has appeared in your examination. In this particular picture, the diagram is given to you. I'm just marking the end point. This is the vertex A. This is going to be the vertex B, vertex C, vertex D. So you can consider A, B, C, D as a rectangle. So little bit changes in the picture. So just a moment. चलिए मैंने पिक्चर में चेंज कर दिया उसे. अब देखिए मैं यहाँ पर वर्टिसेस को दोबारा मार्क कर रहा हूँ. ये वर्टेक्स आपका ए है, ये बी है. पिक्चर में चेंज इसलिए क्या, क्योंकि वहां पर पिक्चर में ए बी सी डी स्क्वायर की तरह एक्ट कर रहा है, जबकि वो स्क्वायर नहीं. और देखिए ये आपके पास यहाँ पर पॉइंट ई दिया हुआ है. सो एक रेक्टेंगल और स्क्वायर का कोलैबोरेशन किया हुआ है यहाँ. सीडी जो साइड है वो रेक्टेंगल की भी है और आपके पास ट्राइंगल का भी है. देखो ये जो इंफॉर्मेशन है ये है x√2. ये आपका x है, ये भी x है. ई डी और ई सी इक्वल है. ये एंगल 90 है. ऑल राइट. ये चीज आपके पास x है और ये भी x है. नाउ इन दिस पर्टिकुलर पिक्चर द एरिया ऑफ द फिगर, area of the figure is given as 8 plus 16√2. So you have to tell me the value of x. कितना x का वैल्यू है. I'm giving you options. It's A part 6 minus √2. B part is going to be 4 plus √2. C part is going to be 3√2. And D part is going to be 4. Now, in this particular problem, Gurman, you just tell me, ये जो प्रॉब्लम है जो आपको दिया हुआ है ना, इसमें एक रेक्टेंगल है और एक आपका ट्राइंगल है. ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है. तो गुरमान आप मुझे बताओ, इस समय अगर आप पूरी पिक्चर का एरिया की बात करते हैं तो पूरा पिक्चर का एरिया जब हम देखेंगे ना, तो दैट विल बी एरिया ऑफ द रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल. I think the area of the rectangle is coming out to be x into x√2, isn't it? Yes, sir. And the area of the triangle, that is going to be half into x, isn't it? क्योंकि वजह देखो ना, ये एंगल आपके पास जो है वो 90 डिग्री है. Yes, sir. तो अब ये सारा का सारा किसके इक्वल है? 8 plus 16√2. अब देखिए यहां से क्या बनेगा, ये बनेगा x²√2 प्लस आई थिंक इट इज x²/2 शुड इक्वल्स टू 8 plus 16√2. अब ये डिपेंड करता है कि आपकी कैलकुलेशन जो वो कितना सही जाती है सवाल. देखिए एक काम करिएगा, इस पूरे प्रोसेस में से आप x² को बाहर निकालिएगा. नाउ यू आर गेटिंग √2 plus 1/2. दैट शुड इक्वल्स टू 8 plus 16√2. अब इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताते हैं कि राइट हैंड साइड में से आप 8 बाहर निकाल सकते हैं. तो अगर आप 8 को बाहर निकालते हैं मुझे, तो 8 बाहर निकलने पर ये बनेगा 2 plus आई थिंक 2√2, isn't it? लेकिन और अगर बेहतर करना चाहते हैं तो आप 16 को बाहर निकाल लीजिएगा. देखो मैं यहां पे कर रहा हूं, rather than taking 8 outside, you just take 16 outside. तो ये ऐसे बनेगा. देखिए 16 जब जो बाहर आएगा तो इनसाइड द ब्रैकेट यू आर गेटिंग 1/2 plus √2, isn't it? Look at the screen carefully.
यस सर। तो वजह अब मुझे बताओ कि बोथ साइड्स जो है ना, ये आपका 1/2 प्लस √2 जो है उसकी कैंसिलेशन हो जाएगी. सो फ्रॉम हियर आई थिंक द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी 16. सो सिंस एक्स इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ द फिगर, to length of the side, so x is equals to 4, which is the required solution. So the answer is coming out to be the D part. You have any question, you have any doubt regarding this problem, you are free to ask. नो सर, क्लियर है। अब हम एक और सवाल की तरफ आ रहे हैं, इसको देखिएगा. लुक एट द पिक्चर के, देखो अब जो मैं पिक्चर यहाँ पे दे रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा. ये हो जो आपके पास एक पिक्चर है, इज अ क्वेश्चन नंबर 8 वी है. इस पर्टिकुलर पिक्चर में मैं मार्किंग कर रहा हूँ, दिस इज गोइंग टू बी द पॉइंट ए, दिस इज गोइंग टू बी द पॉइंट बी. ये वजह आपके पास सी है, ये आपका डी है. और यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसको मैं पी कह रहा हूँ, इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं क्यू कह रहा हूँ. और ये पॉइंट आपके पास जो है वो ओ दिया हुआ है. पहले तो पूरा पिक्चर को स्टडी करिएगा. अब देखो इसमें क्या कहा गया है. इस समय ABCD एक स्क्वायर है. और विद साइड्स जो हैं वो लेंथ 10 यूनिट की है. नाउ इस पिक्चर में मैं बताऊं आपको, ये जो मैं OCD की बात कर रहा हूं ना, OCD आपका एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है. विद बेस CD है. तो प्रॉब्लम का फ्रेम आपको मैंने बता दिया. नाउ OD कट कर रहा है AB को P पर, और OC कट कर रहा है आपके पास AB को एट Q. वो आपको पिक्चर में दिख रहा है. ठीक है. एरिया ऑफ द ट्रेपेजॉइड या ट्रेपेजियम आप कह सकते हैं. तो एरिया ऑफ द ट्रेपेजॉइड जो यहाँ पर है, आई थिंक नाउ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि जो ट्रेपेजॉइड होगा यहाँ पर वो PQCD होगा. तो एरिया ऑफ द ट्रेपेजॉइड PQCD या ट्रेपेजियम भी आप कह सकते हैं मुझे, वो आपको दिया हुआ है 80 स्क्वायर यूनिट्स. ऑलराइट. Now you have to tell me the altitude from O of the triangle, the altitude from O of the triangle OPQ. Remember the question. You have to tell me the altitude from O of the triangle OPQ. How will you start? आप एक काम करो जी, यहां से ना आप O पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिएगा. ये देखिए, ये मैंने O से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है. अगर ये परपेंडिकुलर आपके सामने है तो इसमें ये x ले लीजिएगा, इसको y लीजिएगा. तो ट्राइंगल OCD के लिए OY ऑल्टीट्यूड है, और ट्राइंगल OPQ के लिए OX आपका ऑल्टीट्यूड है.
and OY is perpendicular to DC. OX is perpendicular to PQ. आर्यन आपका जो एरिया ऑफ द ट्रेपेजॉइड PQCD दिया हुआ है ना, तो वैसे एरिया जब आप निकालेंगे ना ट्रेपेजॉइड का, देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड यानी ट्रेपेजियम PQCD जो है, ये वजह आपका बन जाएगा हाफ टाइम्स, इट इज नाउ गोइंग टू बिकम PQ प्लस CD, यानी हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो डिस्टेंस तो ऑटोमेटिकली आपका BC होगा, और ये किसके इक्वल है आपको दिया हुआ 80। आप इस बात से एग्री करते हैं मुझे? मैंने एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाया है। यस सर। अब बताओ, इस समय एक बात तो क्लियर है ना कि ABCD स्क्वायर है जिसकी हर एक साइड जो है वो आपकी 10 यूनिट की है। तो ये बताइए यहां से, आई थिंक हाफ इंटू PQ प्लस CD जो कि ऑलरेडी 10 होगा, इंटू BC, तो BC भी 10 होगा, और ये किसके इक्वल होगा आपके पास 80 के। तो मुझे लगता है यहां से आई थिंक PQ कैन बी इवेल्युएटेड। अब अगर कैंसिलेशन देखोगे तो वैसे ये आप कैसे बनेगा, मेरा ख्याल से इसको अगर आप ध्यान दोगे तो ये कटिंग होगी। सो PQ plus 10 will come out to become equal to 16. So from here, I think PQ is coming out to be equal to 6. Now, गुरमान आप मुझे बताओ, आप क्या इस बात से एग्री करते हैं कि यहां पर जो मैं दो ट्राइंगल्स ले रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं ट्राइंगल OPQ and the triangle ODC. So tell me, Gurman, do you think that the triangle OPQ and the triangle ODC are they similar triangles? मुझे सिमिलर ट्राइंगल्स तो हैं आपके पास, यस सर। ये दोनों सिमिलर है। मुझे आपके पास यस सर। कंसेप्ट बड़ा सिंपल है, OPQ एंड OCD दे आर सिमिलर ट्राइंगल्स। ज्योमेट्री में ना बहुत अलर्ट रहना पड़ता है आपको। पिक्चर को देख करके सिमिलैरिटी ट्राइंगल्स की बात आती है तो सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट, ऑलराइट। आपका अगर ट्राइंगल के अंदर ऑल्टीट्यूड ले रहे हैं तो हो सकता है कि आपको एरिया का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़े। ट्रेपेजियम बहुत जगह पे आपका फॉर्मेट यूज करना पड़ता है, वो फिगर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, फिगर को आप कैसे समझ पा रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मुझे बताओ, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो मुझे लगता है कि आपका ऑल्टीट्यूड ऑफ OPQ डिवाइडेड बाय द ऑल्टीट्यूड ऑफ ODC, दैट मस्ट इक्वल्स टू आई थिंक PQ अपॉन DC और नॉट। डू यू एग्री विद मी? OX अपॉन OY, क्योंकि वजह आपके पास इस समय सिमिलैरिटी आ रही है। तो सिमिलैरिटी में आपको ये बताया जाता है ना कि अगर आपके पास साइड्स प्रोपोर्शनल, दैट इज आल्सो इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ द ऑल्टीट्यूड्स। सो PQ आपका 6 है, DC आपके पास जो है इट इज गिवन एज 10। अब आप मुझे बताओ यहां से OY जो है, जो उसकी अगर हम बात करेंगे तो OY जो है वो यहां से लेकर यहां तक है। ठीक है जी। तो अगर मैं OY की बात करूं तो एक बात तो आप समझ जाएंगे ना, जो वो ये है कि OY बेसिकली क्या हो। देखो ये है आपका OY, OY बेसिकली OX प्लस 10 हो जाए। देखो यहां पर मैं कोट कर रहा हूं कि जब मैं यहां पर लिख रहा हूं OX डिवाइडेड बाय OY, तो OY बन जाएगा आपका OX प्लस 10, एंड दैट इज इक्वल टू 6/10। सो आई थिंक फ्रॉम हियर आपको तो OX चाहिए, तो 10 टाइम्स OX विल बिकम इक्वल टू 6 टाइम्स OX प्लस आपका 60 हो जाएगा। सो आई थिंक यहां से अगर आप, आई एम सॉरी, हाँ 10 टाइम्स OX जो है वो 6 टाइम्स OX, इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, नहीं तो आप कहीं इसको 60 पढ़ लेंगे। तो मुझे लगता है यहां से आई थिंक इट विल कम आउट टू बी 4 टाइम्स OX will become equals to 60. So the value of OX is coming out to be 50. ये हो जाए, and that is the required solution. If you have any question, any doubt in your mind, you are free to ask.
तो ये था वजह हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर जो है बात की है। मैंने काफी कंसेप्ट जो हम पहले पढ़ चुके हैं उनको एक तरह से रिवाइज किया है। So this is all we have for today's lecture. So thank you very much for your kind Thank you, sir. cooperation. Thank you. थैंक यू सर। Thank you. Thank you to everybody.